डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिव होंगे। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो लेके आए हैं आप लोगों की रिक्वेस्ट पर ही लेके आए हैं, क्योंकि हमने जो अपनी लास्ट वीडियो डाली है बबल फेस पे, उस पे बहुत सी सोल जानना चाहती हैं कि बबल फेस और सेपरेशन फेज के बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसमें दोनों सोल्स के साथ क्या होता है, वो कैसा फील करते हैं और उनकी लाइफ कैसे आगे बढ़ती है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में वही समझेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। जब सब कुछ जादू जैसा लग रहा था, तभी क्यों सब कुछ बिखर गया? तो हमारी वीडियो का आज का टॉपिक यही है। दोस्तों, बबल फेज जब सब कुछ डिवाइन लगता है, आप दोनों पहली बार या कई जन्मों बाद फिर से मिलते हैं, जैसे किसी ने ज़िंदगी में रंग भर दिए हों। दिल करता है कि वक्त यहीं रुक जाए। अगर यहाँ मैं डिवाइन फेमिनाइन की बात करूँ तो उन्हें लगता है मुझे अपना सच्चा प्यार मिल गया। ये वही है जिसका इंतज़ार वो कब से कर रही थी। ये इंसान मेरा होम है, अब कभी हमें अलग नहीं होना पड़ेगा। वही डिवाइन मैस्कुलाइन की सोच होती है कि इतना गहरा कनेक्शन, ये क्या हो रहा है? मैं इसके सामने पूरी तरह ओपन क्यों फील कर रहा हूँ? ये तो किसी और ही दुनिया जैसा है, पर मैं डर रहा हूँ। क्या हो रहा है? उस समय दोनों की सोल्स एक दूसरे को पहचान जाती है। प्यार शब्दों से परे होता है। मिलना इतना प्योर और पॉजिटिव होता है कि जैसे कोई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हो। कुदरत भी जैसे साथ दे रही हो, सिंक्रोनिसिटी, ड्रीम्स और टेलीपैथी के द्वारा। लेकिन इसी वक्त बबल फेस के अंदर छुपा होता है एक अलार्म क्लॉक, जो कुछ समय बाद बजता है। जब बबल फटता है, ट्रिगर्स की शुरुआत होती है। अब क्या होता है? जब इतना प्योर डीप लव सामने आता है तो दोनों की अनहील्ड वुंड्स, इनर चाइल्ड इश्यूज और पास्ट लाइफ ट्रॉमा तेज़ी से बाहर आने लगते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन ज़्यादा ट्रिगर होता है क्योंकि उसे कभी किसी से इतना गहरा जुड़ाव नहीं मिला था। वो इमोशनल वर्बलिटी से डरता है। उसकी कंडीशनिंग कहती है तुम्हें स्ट्रॉन्ग दिखना है, रो नहीं सकते, खुल नहीं सकते। डिवाइन फेमिनाइन क्या सोचती है? उनके मन में यही होता है कि यह इंसान बदल क्यों रहा है? अभी तो सब कुछ ठीक था, फिर अचानक दूरी क्यों बना रहा है? वहीं डिवाइन मैस्कुलाइन सोचता है मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, पर मैं उसके काबिल नहीं हूँ। मुझे खुद को ठीक करना है, मैं इसके साथ रहने लायक नहीं हूँ। तो एक दूरी का दर्द स्टार्ट होता है। ऑनसेट ऑफ सेपरेशन। अब क्या होता है? डिवाइन मैस्कुलाइन अचानक कोल्ड, डिस्टेंट या कंफ्यूज्ड हो जाता है। डिवाइन फेमिनिन हक्का बक्का रह जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि क्या गलत हुआ। डिवाइन मैस्कुलाइन धीरे धीरे दूर होने लगता है, कभी बिना कुछ कहे, कभी कोई बहाना बनाकर। यह दूरी क्यों ज़रूरी होती है, यह भी समझते हैं, ताकि दोनों सोल्स खुद को हील कर सकें। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में मिरर इफ़ेक्ट काम करता है। जो पेन अंदर है वहीं सामने वाले में दिखता है। सेपरेशन सोल ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है, अलग अलग दिशा में जाने का कारण होता है। तो डिवाइन मैस्कुलाइन प्रैक्टिकल वर्ल्ड की तरफ भागता है, यानी 3D दुनिया की तरफ भागता है। अपने काम, अपने रिश्तों, डिस्ट्रक्शन की ओर जाता है। वही डिवाइन फेमिनाइन इनर वर्ल्ड में उतरती है। मेडिटेशन, हीलिंग, स्पिरिचुअलिटी, जहाँ पेन, इल्यूज़न और अवेकनिंग होती है। तो डिवाइन फेमिनाइन के मन में यही होता है कि क्या वो मुझसे कभी प्यार करता था? उनके मन में सवाल उठते हैं, क्या ये सब मेरा वहम था या फिर मैंने ही ज़्यादा होप्स रख ली थी? डिवाइन मैस्कुलाइन के मन में जो वो कह नहीं पाता, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, पर मैं खुद से भाग रहा हूँ। जब तक मैं खुद को फेस नहीं करूँगा, मैं इसके पास टिक नहीं सकता। यही होता है टर्निंग पॉइंट। तो डिवाइन फेमिनाइन को सिखाया जाता है कि सरेंडर करना है, उसे अनकंडीशनल लव और पेशेंस सीखनी होती है। डिवाइन मैस्कुलाइन को अपनी शैडो से लड़ना पड़ता है। तो दोस्तों, जब आपने पहली बार अपनी ट्विन फ्लेम को देखा तो आपका दिल क्या कह रहा था? बबल फेस में आपको सबसे डिवाइन पल कौन सा लगा? जब डिवाइन मैस्कुलाइन दूर गया
तब आपका सबसे गहरा फेयर क्या बाहर आया? क्या आपने अंदर कोई ऐसी पुरानी वुंड्स भी थी जो उस सेपरेशन से ट्रिगर हुई? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। जब सब कुछ जादू जैसा लग रहा था, तभी क्यों सब कुछ बिखर गया? ये ट्विन फ्लेम जर्नी का सबसे गहराई वाला और उलझा हुआ पार्ट होता है। यही वो पार्ट है जहाँ सब कुछ धीरे धीरे बिखरता है पर दिखता नहीं। तो चलिए इसे और अच्छे से समझते हैं। तो सरफेस पर सब कुछ सही, अंदर सब हिलने लगा। आप दोनों एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए हैं। रोमांस, केयर, मैजिक चल रहा है, सब कुछ बेहतरीन दिखता है, पर अंदर ही अंदर क्या हो रहा होता है? डिवाइन मैस्कुलाइन को फेयर लगने लगता है। ये बहुत इंटेंस है, कहीं मैं इसे खो ना दूँ। डिवाइन फेमिनाइन ज़्यादा ओपन हो जाती है। अब तो ये रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। अंदर छुपे ट्रिगर धीरे धीरे जगने लगते हैं, जैसे कि पास्ट वुंड्स, एनवायरनमेंट फेयर, वर्थलेसनेस इश्यूज़, कंट्रोल वर्सेस फ्रीडम का कॉन्फ्लिक्ट, कन्फ्यूज़न। जब बातें बदलने लगती हैं, अब धीरे धीरे क्या होने लगता है? मैस्कुलाइन के रिस्पॉन्सेस कम होने लगते हैं। वो अवॉइड करने लगता है। गहरी कन्वर्सेशन से अचानक बिजी हो जाता है या कंफ्यूज्ड दिखाता है। डिवाइन फेमिनाइन को लगता है कुछ तो बदला है, लेकिन वो मानना नहीं चाहती। वहीं डिवाइन मैस्कुलाइन के मन की उलझन होती है। मुझे इस इंसान से इतना प्यार है, पर ये प्यार मुझे मेरी कमजोरियाँ दिखा रहा है। क्या मैं इसे संभाल पाऊँगा? वहीं डिवाइन फेमिनाइन की पीड़ा होती है। ये मुझसे दूर क्यों हो रहा है? क्या ये सब सिर्फ मेरे लिए ही सच्चा था? तो एक इमोशनल पुश पुल होता है। जब सोल मिरर एक्टिव हो जाता है, ये स्टेज सबसे कंफ्यूजिंग होती है। इसमें ट्विन फ्लेम एक दूसरे को एनर्जेटिकली मिरर करते हैं। क्या होता है इस स्टेज में? कभी डिवाइन मैस्कुलाइन प्यार जताता है, फिर अगले ही दिन कोल्ड हो जाता है। डिवाइन फेमिनाइन को समझने की कोशिश करता है। हर इंटरेक्शन के बाद गिल्ट, रिग्रेट और हैवी इमोशंस आते हैं। उन्हें हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर दिखाते हैं। टेस्ट का गैप बढ़ने लगता है। कन्फ्लिक्ट ओवरसली होता है। अब डिवाइन मैस्कुलाइन बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाता है। उसे लगता है कि उसे फ्रीडम चाहिए। उसे डर लगता है कि फेमिनाइन उसे पूरी तरह जान लेगी। वो डरता है कि कहीं वो फेल ना हो जाए इस कनेक्शन में। वहीं दूसरी ओर फेमिनाइन क्या कर रही होती है? वो बार बार मैस्कुलाइन को खींचने की कोशिश करती है। ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्ट हो जाती है। उसे लगता है कुछ भी करके उसे बचाना है, और यहीं पर डायनामिक शिफ्ट होता है। डिवाइन मैस्कुलाइन भागने लगता है और फेमिनाइन चेज करने लगती है, और यहाँ शुरू होता है रनर चेजर डांस की शुरुआत। तो जब बबल फटता है, अंत में क्या होता है? कोई बड़ा आर्गुमेंट, मिसअंडरस्टैंडिंग या एनर्जेटिक ओवरलोड होता है। मैस्कुलाइन कुछ ऐसा बोल देता है जो फेमिनाइन को तोड़ देता है। मैं रेडी नहीं हूँ, तुम डिज़र्व करती हो किसी और को, या फिर मैं इस कनेक्शन में और आगे नहीं बढ़ सकता। अगर मैं इस कनेक्शन में आगे बढ़ा तो इसमें हम दोनों का ही लॉस है। हम दोनों की ही फैमिली इसे एक्सेप्ट नहीं करेगी और सब कुछ बिखर जाएगा। इस तरह की बहुत से रीज़न देकर वो फेमिनाइन से थोड़ा डिस्टेंस बनाने लगते हैं। अगर मैरिड है तो अपनी फैमिली, बच्चे या मदर इशू का बहाना बना के फेमिनाइन से दूरी बनाने लगते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा वर्कहोलिक होके दिखाते हैं, बिजी दिखाते हैं, जिससे फेमिनाइन से डिस्टेंस बना सकें। तो उन्हें वह बोल सकते हैं, लेट्स टेक ए ब्रेक। तो डिवाइन फेमिनाइन शॉक में चली जाती है। उसे लगता है ये क्या हो गया? सेपरेशन स्टार्ट हो जाता है, मगर असली जर्नी वहीं से स्टार्ट होती है। तो दोस्तों, वो कौन सा पल था जब आपने पहली बार महसूस किया था कि सब कुछ बदल रहा है? या उस कन्फ्यूज़न फेज़ में जिसमें आपने खुद को कैसे संभाला? क्या आपको याद है डिवाइन मैस्कुलाइन के कौन से शब्द या साइलेंस ने आपको सबसे ज़्यादा हर्ट किया? क्या आपने कभी खुद से पूछा, मैं क्यों चिपक रही हूँ, मैं क्यों भाग रहा हूँ? तो
हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि जितना ज़्यादा जानकारी आप लोगों से हमें मिलती है उतनी ही जानकारी इकट्ठा करके हम बाकी सोल्स की भी हेल्प कर सकते हैं। तो दोस्तों, ट्विन फ्लेम फिजिकली अलग हो जाते हैं पर एनर्जेटिकली जुड़ते हैं। ये वही फेस है जहाँ सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न, अवेकनिंग और ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जिसे फेमिनाइन अक्सर सजा समझती है, लेकिन असल में ये एक सद्गति होती है। सेपरेशन फेस जब आत्मा तोड़ती है ईगो की जंजीरें। बबल फेस के बाद ट्विन फ्लेम्स के बीच क्या एनर्जेटिकली बदलता है? फिजिकल डिस्टेंस, लेकिन सोल का कनेक्शन बना रहता है। डिवाइन मैस्कुलाइन चला गया है, बातें बंद हो गई है, कनेक्शन लगभग ख़त्म हो गया है। डिवाइन फेमिनिन शोक में है, वो सोचती है ये अंत है क्या ये कनेक्शन ख़त्म हो गया? पर अंदर क्या हो रहा है? आपकी सोल्स अब एक गहरे एनर्जेटिक स्पेस में शिफ्ट हो चुकी होती है। अब ये जर्नी 5 सेंस से नहीं बल्कि 5D कनेक्शन में आगे बढ़ती है। डिवाइन मैस्कुलाइन बाहर से दूर होता है, लेकिन आपके सपने में आता है, टेलीपैथी जुड़ाव महसूस करता रहता है, उसकी एनर्जी आपके आसपास महसूस होती है। फेमिनाइन का मन कहता है कि ये गया है, लेकिन ये कहीं गया नहीं है, और वहीं उसकी जर्नी का टर्निंग पॉइंट बनता है। आप मेडिटेशन में या फिर अचानक किसी रैंडम मोमेंट में उसकी एनर्जी को फील करते हैं। कोई गाना, कोई जगह या कोई शब्द अचानक उसे याद दिला देता है। आपको उसकी इमोशंस तक महसूस होती है। एंजाइटी, पेन, लॉनलीनेस। ये क्यों होता है? क्योंकि आपके और उसके बीच का एनर्जेटिक कॉर्ड अब फुली एक्टिवेट हो गया होता है। तो उसके साइन आपको मिलने लगते हैं, जैसे कि आपको अचानक उसका नाम दिखने लग सकता है, उसकी फ़ोटो सामने आ सकती है, या नंबर्स की सिंक्रोसिटी आपको हो सकती है, जैसे 1111, 222, 333, 7 जैसे एंजल नंबर दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। आपको दिल में भारीपन यानी हैवीनेस, खासकर सोलर फ्लेक्सस या फिर हार्ट चक्रा में फील होने लगती है। वाइब्रेशनल शिफ्ट होने लगता है। ट्विन फ्लेम्स की अलग अलग फ्रिक्वेंसी अब यूनिवर्स दोनों को उसकी असली फ्रिक्वेंसी में लाने का काम करते हैं। डिवाइन फेमिनिन क्या करती है? वो हीलिंग स्टार्ट करती है, सेल्फ लव, शैडो वर्क। वो अपनी फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करती है और वो डिवाइन सोर्स से जुड़ने लगती है। डिवाइन मैस्कुलाइन अपने कार्मिक लूप्स में उलझते रहते हैं। वो दुनिया को फेस करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ईगो या क्लैशेस, लेकिन उनकी सोल अब रेस्टलेस हो चुकी होती है। एनर्जेटिकली क्या हो रहा होता है? डिवाइन फेमिनिन ऊपर उठ रही होती है, हेड सेल्फ की ओर बढ़ रही होती है, वहीं डिवाइन मैस्कुलाइन धीरे धीरे उनकी वाइब्रेशन को फॉलो करना स्टार्ट करते हैं बिना ही जाने। इमोशनल एंड एनर्जेटिक टेलीपैथी सेपरेशन के बीच में आता है। अब दोनों के बीच एक टेलीपैथिक लिंक स्ट्रॉन्ग हो जाता है। डिवाइन फेमिनाइन फील करती है मैस्कुलाइन की उदासी, गिल्ट, लॉन्गिंग, उसकी खुशी और उसका ब्रेक थ्रू भी। डिवाइन मैस्कुलाइन अब किसी कार्मिक के साथ अनकंफर्टेबल होता है। फेमिनाइन की एंजाइटी होती है। डिवाइन मैस्कुलाइन महसूस करता है कि फेमिनाइन की विथड्रॉ एनर्जी, उसकी पीस, हीलिंग, ग्रो। वो कभी कभी रीजनलेस मिसिंग महसूस करता है। यूनिवर्स क्या करता है? साइन भेजता है, ड्रीम्स, नंबर्स या म्यूज़िक या मैसेज के द्वारा आपको दोबारा कनेक्ट करने की संभावना दिखाते हैं, मगर तभी जब अलाइनमेंट तैयार हो रहा होता है। अलाइनमेंट के लेवल बनते हैं। फर्स्ट लेयर यानी इमोशनल अलाइनमेंट। डिवाइन फेमिनिन खुद से इमोशनली जुड़ती है। अब वो मुझे डिवाइन मैस्कुलाइन चाहिए से मैं खुद से कंप्लीट हूँ पर आ जाती है। सेकंड लेयर में एनर्जेटिक अलाइनमेंट होता है, जहाँ डिवाइन मैस्कुलाइन फेमिनाइन की हीलिंग एनर्जी को पिकअप करता है और खुद भी चेंज करने के लिए इंस्पायर्ड होता है। थर्ड लेयर में डिवाइन अलाइनमेंट यूनिवर्स सर्कमस्टेंसेस क्रिएट करता है, जिससे दोनों सोल्स लेसन्स कंप्लीट करें और मिलने की संभावना बने। तो सेपरेशन के दौरान कौन से स्पिरिचुअल साइन आपने सबसे ज़्यादा महसूस किए, हमें ज़रूर बताएं। क्या आपने कभी टेलीपैथी से कुछ ऐसा मिला जो बाद में सच निकला? डिवाइन मैस्कुलाइन के बिना रहना आपको क्या क्या सिखा गया, हमें ज़रूर बताएं।
क्या आपका वाइब्रेशन अब उस वर्जन से अलग है जो बबल फेस में था? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इन क्वेश्चन का जवाब ज़रूर दें। तो दोस्तों, बहुत बार ऐसे होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि वो आपको नहीं चाहता। ये एक सोल लेवल टेस्ट और कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होता है। चलो इसे और अच्छे से समझते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन जा चुका है, फेमिनाइन अकेली रह गई है। उसकी पूरी बॉडी हैवी, मन उलझा हुआ और आत्मा बिल्कुल टूट चुकी है। सवालों की झड़ी, क्यों गया वो? क्या मेरी गलती क्या थी? क्या ये सब कुछ झूठ था? क्या वो मुझे प्यार भी करता था या नहीं? या फिर उसने मुझे धोखा दिया? लेकिन यही वो जगह है जहाँ से असली जर्नी स्टार्ट होती है, अपने अंदर उतरने की। डिवाइन फेमिनाइन के एक्सपीरियंस की बात करें तो रात को उसे नींद नहीं आती, क्योंकि उसकी आत्मा जाग चुकी होती है। अचानक से पास्ट ट्रॉमा, बचपन की नेगलेक्ट, अबandonment इशू बाहर आने लगते हैं। उनके साथ जितना भी बचपन से लेके आज तक बुरा किया था या उन्हें चोट पहुंचाई थी, वो सब सरफेस होने लगते हैं। वो बार बार खुद को दोष देती है। वास्तव में क्या हो रहा होता है? यूनिवर्स उसे उसकी डिवाइन एसेंस की याद दिला रहे होते हैं। वो सारी कंडीशनिंग टूट रही होती है जो उसे लव इज़ पेन सिखा गई थी। उसकी इनर चाइल्ड रो रही होती है और डिवाइन फेमिनाइन पहली बार उसे सुनती है। अब डिवाइन फेमिनाइन क्या करती है? अपने इमोशंस को लिखती है। ये सबके लिए नहीं है, बहुत सी फेमिनाइन ऐसे करती है, या फिर बहुत सी फेमिनाइन क्रिएटिविटी की ओर बढ़ती है जिसमें उन्हें रुचि होती है। वो डायरी लिख सकती है, क्योंकि डायरी उसका सच्चा दोस्त बन जाता है। वो मेडिटेशन, ग्राउंडिंग, एनर्जी क्लियरिंग सीखने लगती है। धीरे धीरे वो अपने लिए ही प्यार बनने लगती है, जो वो डिवाइन मैस्कुलाइन से चाहती थी। हीलिंग टूल्स जो डिवाइन फेमिनाइन अपनाती है: इनर चाइल्ड मेडिटेशन, सेल्फ लव अफर्मेशन, शैडो वर्क, जर्नी तो हायर सेल्फ से डेली कनेक्ट करती है। अब उसकी जर्नी में क्या बदलाव आता है? अब डिवाइन फेमिनाइन अब डिवाइन मैस्कुलाइन को चेज़ नहीं करती, वो अपने अलाइनमेंट की ओर चल पड़ती है। उसका वाइब्रेशन अब डर से नहीं, विश्वास से चलता है। डिवाइन मैस्कुलाइन जहाँ दूर कहीं क्या कर रहा होता है, वो भी रेस्टलेस होता है। उसे आपकी याद आती है, बिना किसी बाहरी रीज़न के, पर वो अभी भी खुद से जूझ रहा होता है, अपने कार्मिक लूप में फंसा हुआ होता है। तो मेरे कुछ सवाल अभी भी बहुत सी फेमिनाइन से है कि जब आप पहली बार अपने आप को पूरी तरह टूटा हुआ महसूस कर रही थी, तब आपने खुद को कैसे संभाला? क्या आपने कभी इनर चाइल्ड से बात की? उसने क्या कहा? तो कौन सी पुरानी कंडीशनिंग अब टूट चुकी हैं? क्या आपने कभी खुद को वैसा प्यार दिया जैसा आप अपनी ट्विन फ्लेम से चाहती थी? तो हमें ये सब बातें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि यह बहुत ही पेनफुल टाइम होता है। जर्नी हमें अपनी पूरी लाइफ को सामने लाकर खड़ा कर देती है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी का यह सबसे गहराई वाला और उलझा हुआ हिस्सा होता है। यही वो हिस्सा है जहाँ सब कुछ धीरे धीरे बिखरता है, पर दिखता नहीं। सब कुछ सरफेस पर आने लगता है। ये फेस चल रहा होता है तो यहाँ बहुत से डिवाइन मैस्कुलाइन थर्ड पार्टी या कार्मिक पार्टनर की ओर बढ़ने लगते हैं। उन्हें लगता है कि वही उनका कंफर्ट जोन है और वही उनके लिए सही भी है। तब उन्हें अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारियाँ, अपनी फैमिली, बच्चे, हर चीज़ याद आती है। उन्हें लगता है कि फेमिनाइन के साथ आगे बढ़ने से सब कुछ बिखर जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। मेरी तो लाइफ ख़राब हो गई ही, साथ में उसकी भी लाइफ ख़राब हो जाएगी। ऐसे बहुत से सवाल उनके माइंड में चल रहे होते हैं और उन्हें लगता है कि फेमिनाइन के साथ चलने में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, मैं उसके साथ आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। और उन्हें अपनी थर्ड पार्टी या कार्मिक पार्टनर के साथ एक कंफर्ट जोन में जाना ही बेटर लगता है और वो थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि वो आपको नहीं चाहता। यह एक सोल लेवल टेस्ट और कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होता है। इसे और अच्छे से समझते हैं। जब मैस्कुलाइन किसी और को चुनता है, यानी थर्ड पार्टी या कार्मिक पार्टनर को
चूज़ करता है। तो सेपरेशन फेज में थर्ड पार्टी क्यों आती है और इसका डीपर पर्पस क्या होता है? तो दोस्तों, इस पेनफुल ट्रूथ को समझते हैं। जब वो किसी और को चुनता है, डीएम चला गया, कुछ समय बाद पता चलता है कि वो अब किसी और के साथ है। शायद पुराना रिलेशनशिप फिर से स्टार्ट हो गया है, या फिर कोई नया रिश्ता बन गया है, या शादी की बातें होने लगती हैं। डिवाइन फेमिनिन टूट जाती है। उसका मन कहता है, क्या ये प्यार झूठा था? क्या वो मेरे साथ खेल रहा था? क्या उसने मुझे चीट किया? कहीं वो तो मेरी कार्मिक तो नहीं था? लेकिन सच्चाई कुछ और ही होती है। डिवाइन मैस्कुलाइन के जरिए क्या हो रहा होता है? वो सोल कनेक्शन से डर रहा होता है। उसे खुद को डिस्ट्रैक्ट करना होता है। उसे लगता है कि इमोशनल कंफर्ट और फॉर्मेलिटी उसे सेफ रखेगा। वो किसी ऐसे इंसान को चुनता है जो उसे मिरर नहीं करता, ट्रिगर नहीं करता। इस वजह से वह थर्ड पार्टी की ओर जाता है। तो थर्ड पार्टी क्या होती है? एक कार्मिक लूप, कंफर्ट जोन, ईगो बेस्ड रिलेशनशिप, लेसन बैरियर फॉर बोथ डीएम एंड डीएफ। तो वो लव नहीं होता, वो एस्केप होता है। डिवाइन फेमिनिन के लिए ये क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि डिवाइन फेमिनिन की सोल को भी ये लेसन चाहिए होता है। क्या मैं खुद को उस इंसान के लिए तोड़ दूं जो खुद अभी भी टूटा हुआ है? क्या मैं किसी को तब तक पकड़ कर रखूं जब तक वो खुद को हील करने को तैयार ना हो? या मैं खुद में कंप्लीट हो जाऊं, चाहे वो किसी के साथ हो या ना हो? यहीं पर फेमिनिन की असली शक्ति जगती है। वो खुद से कमिटमेंट करना सीखती है। वो कंपैरिजन से बाहर निकलती है। वो अपनी वर्थ को रिकॉग्नाइज करती है। डिवाइन मैस्कुलाइन और थर्ड पार्टी के बीच क्या होता है? सच क्या होता है इस रिश्ते का? तो दोस्तों, स्टार्टिंग में सब कुछ ठीक चलता है क्योंकि वो सुपरफिशियल होता है। धीरे धीरे डिवाइन मैस्कुलाइन को बर्डन, डिस्कनेक्टेड या इनर एजिटेशन होने लगता है। कार्मिक फाइट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग, एनर्जेटिक ड्रेन स्टार्ट हो जाता है। उसे फिर से फेमिनिन की याद आने लगती है, पर अब वो और भी गिल्ट के साथ अंदर की आवाज़ कहती है, मुझे डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी चाहिए। ये कनेक्शन वैसा नहीं है। उसके साथ जो पीस, ग्रोथ और मैजिक था वो यहाँ नहीं है। मैंने जो खोया है वो अब समझ आ रहा है। तो एनर्जेटिक ट्रूथ उनके सामने आता है। वो फिर भी आपसे जुड़ा रहते हैं, भले ही वो किसी और के साथ हो। सपनों में आप ही आते हो। आपसे टेलीपैथी चलती रहती है। उनकी सोल आपसे बात करती है। उन्हें आपकी हीलिंग और ग्लो की खबर मिलती है एनर्जेटिक लेवल पर, और यूनिवर्स उन्हें बार बार याद दिलाते हैं कि यू कांट अनफील अ सोल बॉन्ड। तो दोस्तों, जब आपने डिवाइन मैस्कुलाइन को थर्ड पार्टी के साथ देखा या सुना, तो आपका पहला इमोशन क्या था? हमें ज़रूर बताएं। क्या आपने उस समय खुद को ब्लेम किया? क्यों? क्या आपने कभी खुद से पूछा, अगर मैं ही असली हूँ तो ये सब क्यों हो रहा है? क्या अब भी आप उनके साथ प्यार को ईगो के थ्रू देख रही हो या सोल के थ्रू? तो दोस्तों, यह सब कुछ उस टाइम चल रहा होता है, एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न, बहुत सारी चीज़ें जिसमें बहुत कुछ टूट रहा होता है, छूट रहा होता है और सब कुछ बिखर रहा होता है। और उसके बाद एक पेनफुल टाइम स्टार्ट हो चुका होता है। इस पेनफुल टाइम के बारे में हमने वीडियो डाली हुई है, आप इससे आगे की वीडियो वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपके कोई क्वेश्चन या क्वेरी है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आपका एक लाइक शेयर हमें बहुत खुशी देता है और हमें लगता है कि हमारी मेहनत रंग ला रही है, आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।